हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पिंडी बुक फैमिली चैनल में। जो हमारे चैनल में नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड की बुक से सबक नंबर 1 से अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते। आज के इस दुनिया में सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप से ये प्रश्न नहीं करते कि उसे अमीर क्यों बनना है। कभी हमने यह नहीं सोचा है कि हमें अमीर क्यों बनना है और हम अमीर कैसे बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्नों से हम लोग अनजान रहते हैं। बस हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग सच में गरीब हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब हम यह कहते हैं हम सचमुच गरीब हैं, जबकि हमें यह याद रखना चाहिए गरीब वही है जो हार मान जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि हमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते हैं और उसके सपने देखते हैं, लेकिन कभी भी वे लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए रिस्क लेने से डरते हैं। जबकि हमें अपने सपनों पर काम करना चाहिए, रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में ही सोचे। हार कभी भी ना माने। जो हार मान गए वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडलर, जिन्होंने केएफसी की शुरुआत किया, जिन्हें 1009 बार हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी और आज देख लो केएफसी दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। शानदार कार या आलीशान बंगले के होने का यह बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप निश्चित रूप से अमीर हो या फिर आप पैसे बनाने की कला जानते हो। कंपनी के लिए काम करना या सरकार के लिए काम करना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। कंपनी उन्हें कार या आलीशान बंगला दे सकता है। अगर कभी कंपनी आर्थिक संकट में फंस जाए तो कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति का पैसा जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन वही जो व्यक्ति पैसे से पैसा बनाना जानता है वो व्यक्ति कुछ ही समय में अमीर बन सकता है। अगर आपको अमीर बनना सीखना है तो आप कभी भी क्लासरूम की तरह बैठकर या एक स्थान पर रहकर कभी नहीं सीख सकते, लेकिन आप काम करके अमीर बनना सीखना चाहते हो तो जल्द ही अमीर बनने की कला सीख सकते हो। लेकिन आप स्कूल की तरह क्लासरूम में बैठ के सीखना चाहो तो आपका समय की बर्बादी होगी। अगर आप में तत्काल फैसले करने की क्षमता नहीं है तो आप कभी भी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके जो है आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की कला महत्वपूर्ण कला है। क्या सिखाने का मतलब भाषण या बातचीत होता है? इस तरह स्कूल में सिखाया जाता है, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाती और मेरा मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बात नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। अगर आप जिंदगी से सबक सीखते हो तो इसके आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी आपको बार बार धक्का देती ही रहेगी। लोग जो है हमेशा दो चीज करते हैं। कुछ लोग जिंदगी के धक्के को सहन करते हुए चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का देते हैं, परंतु वे धक्के देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पति या पति को। वे ये नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। जिंदगी हम सबको धक्का मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग जिंदगी से सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि हमें इससे कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और बाकी के लोग आप जैसे ही लड़ते रहते हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम अपने सोचने की नजरिया बदल ले तो। दूसरों को अपना समस्या मानना छोड़ना होगा, दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। अगर आप यह सोचते हो कि मेरा समस्या कोई और है तो आपको उसे बदलना होगा और दूसरे को बदलना बहुत कठिन होगा। अगर आपको इसके बजाय आप यह मानते हो कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो खुद को आसानी से बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि दुनिया का सभी लोग बदल जाएं, बस हम खुद ही ना बदले। बस आपको यह याद रखना चाहिए कि दूसरों को बदलने से ज्यादा आसान होता है आप खुद बदल लो। अगर आपका नजरिया है कि दूसरे लोग मेरी समस्या के कारण हैं, तो आप जिंदगी भर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज्यादा तनख्वाह और ज्यादा इज्जत नहीं देते तो आप काम छोड़कर चले जाते हो और ज्यादा लोग ऐसे ही करते हैं। दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। अक्सर ज्यादातर मामले में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है?
यही बाकी के लोग भी करते हैं। वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उसका और उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन मसोड़ कर वे नौकरी करते रहते हैं और यह सोचकर नौकरी करते रहते हैं कि तनख्वाह बढ़ेगी तब पैसे की समस्या सुलझ सकती है। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उसकी तनख्वाह कम मिलती है और ज्यादा पैसे मिलने से उसकी समस्या नहीं सुलझेगी। ऐसा बहुत से लोग हैं जो पैसे कमाते हैं फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसे ज्यादा पैसे मिलने के बाद वे और कर्ज में डूब जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पैसे होने के कारण वे ज्यादा खर्च करेंगे। बहुत लोग स्कूल गए हैं और बहुत बढ़िया शिक्षा हासिल इसलिए किए हैं ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाही नौकरी मिल जाए, जो उन्हें मिल भी जाती हैं, परंतु उसके बाद पैसे की तंगी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया होता। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि वे पैसे के लिए काम करने पर भरोसा करते हैं। अगर आप पैसों के लिए काम करना चाहते हो तो आप स्कूल में ही रहो, क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल ही सबसे बड़ी जगह है। परंतु आप यह सीखना चाहते हो कि पैसे तुम्हारे लिए काम करे, तो यह आप स्कूल में बिल्कुल ही नहीं सीख सकते। हर कोई पैसे को अपने लिए किस तरह काम करवा सकता है यह कोई नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि पैसे के लिए काम करना आसान होता है और पैसे को अपने लिए काम करवाना बहुत कठिन होता है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डरा हो। पैसे के लिए काम करने का मतलब होता है कि जब आप काम करते हो तभी आपको पैसा मिलेगा, और जिस दिन आप काम पर ना जाओ तो उस दिन आपको पैसा नहीं दिया जाता। जबकि पैसे को काम पर लगाने का मतलब यह होता है कि आप काम करो या मत करो तो भी आपके पास पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपके लिए पैसा काम कर रहा है। डर के कारण ही ज्यादातर लोग जो है अपनी नौकरियां कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल देने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर भी अपने बॉस पर भड़ास निकालते हैं। जब हम अपने बॉस से मिलने के लिए उसका इंतजार करते हैं तो हमें उस समय कैसा लगता है। जब हम उससे पहली बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए, यह समय सभी के लिए भयानक होता है। ऐसा तभी लगेगा जब आप पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो। तो ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का मतलब यही होता है। जब हमारे काम के बदले में कोई हमें पैसा देता है तो हमें हमेशा वह बहुत कम लगता है और हम बहुत निराश हो जाते हैं, और यही सब ज्यादातर कर्मचारियों को भी यही लगता है, खासकर तब जब उसकी तनख्वाह में से टैक्स और बाकी की कटौती कर ली जाती है। सरकार अपने हिस्से पहले से ही ले लेती है। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यही जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी भी कर लेते हैं। जिंदगी में धन संबंधित पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और उसकी वजह से आप पैसे के बारे में जितना ज्यादा जान लेते हो उससे भी ज्यादा जानने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस तरह के विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी करते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं और अपने चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद उसे आश्चर्य होता है कि उसके जीवन में पैसे की समस्या आखिर क्यों है। फिर वह सोचने लग जाते हैं कि ज्यादा पैसे से उसकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन इनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो ये समझ जाते हैं कि असली समस्या धन संबंधित शिक्षा या ज्ञान की कमी के कारण है। ये आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो पैसे तो कमाते हैं पर उससे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वे पैसे से के लिए काम करते हैं और उसे पैसे की समझ नहीं होती। पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जा सकता है। टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उसके सामने पैसे की समस्या आ जाती है। तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने का यही कीमत होती है और यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे को अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उसके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। हम उन लोगों की तरह बन सकते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं, उसके बाद भी गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। या उन लोगों की तरह बन सकते हैं
जो अपने दिमाग की अच्छी तरह से इस्तेमाल करके और धन संबंधी शिक्षा लेकर अमीर आदमी बन सकते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। अब हमें इसमें से यह पता करना होगा कि इसमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। ज्यादातर लोगों की एक ही कीमत होती है, और उसकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच का। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसे होने पर हम उन बड़े चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जिसे उस पैसे से खरीदा जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। यह पैटर्न होता है सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों को जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसे मिल भी जाए तो इसी पैटर्न में चलकर अपना खर्चा बढ़ा लेंगे। इस तरह उन्हें हमेशा पैसा ना होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय वे लोग प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस तरह वे लोग दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। फिर अपने हाथ में पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जग जाती हैं, और फिर वह एक बार दिल से सोचते हैं, दिमाग से काम नहीं करते। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावनाओं से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट भी नहीं करते। डर लगता है, वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। डर के कारण ही वे नौकरी के जाल में फंस जाते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वे उड़ते हैं तो उसका पुराना डर भी उसके साथ उड़ता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उसकी रात चिंता और बहुत परेशानी से गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को उतरने वाले डर को वे मौत के घाट उतार देगा। सच बात तो यह होता है कि पैसे उसकी जिंदगी को चला रहा होता है, परंतु इस बारे में वे कभी सच नहीं बोलते, क्योंकि पैसे ने उन भावनाओं और आत्मा पर कब्जा कर लिया होता है। लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है? उन्हें अपनी नौकरी में भी खास मजा नहीं आता और वे लोग ज्यादा खुश भी नहीं रहते। तो फिर क्या वजह होती है जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती है? इस सब की वजह से होती है हम सबकी इच्छा, जो हम पैसे आने पर अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। और यह कोई बुरी बात नहीं है कि हम किसी बेहतरीन, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद या रोमांचक चीज की इच्छा कर रखें, और लोग अपनी इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। सुख के लिए पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि सभी का मानना होता है कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से जो सुख खरीदा जा सकता है वे कुछ समय तक ही रहती हैं। सभी को ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम, ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं, और पैसा डर और लालच से परेशान उसकी आत्मा को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप जितना कमाओगे उतना अपनी इच्छा और लालच बढ़ती जाएगी। अपनी भावना पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। कि आपकी भावनाएं तो आपकी रहेगी, पर आपको दिमाग से सोचना आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। जब कोई आदमी कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की आवश्यकता है, तो इस बात की संभावना बहुत है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। इस विचार का असली कारण है कि पैसा न होने का डर। अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपए के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय के लिए डर का सबसे बड़ा इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी जो है दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान होता है, परंतु हमारे घर, परिवार और मोहल्ला वाले हमेशा यह कहते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। ज्यादातर लोग हमें ऐसा ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, परंतु इस विचार के पीछे भी उसका डर छुपा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि शायद तुम पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि वे सब हमें प्यार करते हैं और हमारा भला चाहते हैं।
इसलिए ऐसा कहते हैं। और इसका यह डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण भी है, परंतु इससे पैसे का डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें रोज सुबह उठकर उसे पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं सब के डर के कारण वे स्कूल जाने के लिए इतना जोर देते हैं।